आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं लेसन 7। लोगों के सामने ही इस शीट को मूव एंड क्रिएट कॉपी कर लूँ, क्योंकि आप लोगों को तो पता चल गया है। अच्छा, अब ये मूव और कॉपी का ऑप्शन यहाँ पर भी शीट में राइट में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर भी आ रहा होता है, क्योंकि यहाँ से तो आप लोगों को बता दिया था कि शीट का आगे अगर मूव करनी हो आपको मूव और कॉपी शीट यहाँ से भी कर सकते हैं। हम यहीं से कर लेते हैं। चलें, कॉपी, मूव टू एंड, ओके। अब यहाँ पर इसको रीनेम करा लेते हैं हम लेसन 7, ठीक है। इसको भी हम 6 से 7 कर लेते हैं। तो 7 में आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने फॉर्मेट से रिलेटेड सब कुछ डिस्कस करा था, जो जो चीज़ें थी हमारी फॉर्मेटिंग में, और डिलीट सेल, इंसर्ट्स वगैरह के बारे में ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। तो इसमें कुछ ऑप्शंस थे, जो प्रोटेक्ट करना हो शीट्स को, लॉक करना हो सेल्स को, फॉर्मेट सेल्स, तो ये सब हमारे हम एडवांस सेटिंग में आते हैं। तो ये अभी आप लोगों को अगर बताएंगे तो आप काफ़ी कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको स्किप कर दूँ तो ज़्यादा बेहतर है। हम उसमें चले जाते हैं। आज कुछ बेसिक फार्मूले जो हैं इसके, उनको डिस्कस कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि सम का फार्मूला है, एवरेज है, काउंट नंबर्स है, मैक्सिमम नंबर्स का फार्मूला, मिनिमम का, और मोर फंक्शंस। तो यहाँ पर काफ़ी फार्मूले जो भी एक्सेल में है वो सब आते हैं, और आप चाहें तो और भी कुछ बना सकते हैं यहाँ से इफ़ के फार्मूले के साथ साथ। तो हम बेसिक फार्मूला देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ हमें लाइक समझे, यहाँ हमारे पास इमेज को डिलीट कर रहा हूँ, इस शीट को मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, मैं डिलीट कर दिया। अच्छा, यहाँ जो मैंने आप लोगों को बताया ऊपर, ये डिलीट वगैरह के ऑप्शंस यहाँ से भी हैं, मगर यहाँ आप जो शीट है ना, यहाँ जो भी सेल है, जो भी रो है, जो भी कॉलम है, ये विड्थ है, रो कॉलम सेल, यहाँ आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी एक ऑप्शंस होते हैं। तो डिलीट का ऑप्शन यहाँ आएगा, तो आप यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। यहाँ डिलीट पे क्लिक करेंगे सेल सिलेक्ट करके, तो रो डिलीट हो जाएगी आपकी। अगर आपने कहीं भी नहीं खड़े हुए, आप यहाँ सेल में आके आप यहाँ डिलीट कर रहे हैं एग्जाम्पल राइट क्लिक करके, तो यहाँ अगर ये डिलीट का ऑप्शन आ रहा है तो आप यहाँ अगर डिलीट करेंगे तो ये आपसे कमांड लेगा कि आपने डिलीट करना क्या है। आपने रो डिलीट करनी है, आपने कॉलम डिलीट करना है, या आपने कोई सेल डिलीट करना है, ठीक है। ये वही है सेल्स जो मैंने आपको कहा था कि इनका यूज़ आप लोग नहीं करिएगा, इससे डेटा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। तो आप लोगों को इंटायर रो डिलीट करनी हो तो यहाँ चेक लगा दें, नहीं तो कॉलम पे चेक लगा दें। तो अभी हमें कुछ भी डिलीट नहीं करना है, हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। हमने रो डिलीट करनी थी, वो हम कर चुके हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पर फार्मूला लगाना चाह रहे हैं सम का, टोटल का फार्मूला। तो वो हमने अभी तक इज इक्वल टू सम लगा के करा। अब यहाँ वन शॉट बटन पर आप फार्मूला लगा सकते हैं। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ ऑटो सम पे। ऑटो सम पर यहाँ आप आएंगे, यहाँ सम का फार्मूला भी है, एवरेज भी है, और सब है। सेल में आपने यहाँ फार्मूला लगाना है, आप यहाँ अपने सेल रखें, ठीक है। यहाँ आपने इसके ऊपर आपको इन सब का टोटल यहाँ चाहिए। आप यहाँ आए, सम के बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक सम लग जाएगा। ये देखेंगे, ये ऑटोमेटिक सम लग गया, इसने ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया इन सबको। और बस फिर आपको कुछ भी नहीं करना है। इसने E9 से लेके E19 तक के टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया है, और फिर बस इंटर आपने प्रेस कर देना है। यहाँ ऑटोमेटिक आपका सम लग चुका है, ठीक है। यहाँ एक सम का फार्मूला लग गया है। अब यहाँ ये रेट्स हैं बहुत सारे, तो यहाँ मैं चाह रहा हूँ कि एवरेज पता चल जाए कि ये रेट्स का एवरेज क्या है। तो यहाँ हम क्लिक करेंगे, यहाँ आप ये देखें ये एवरेज का फार्मूला लग गया है। आप यहाँ इंटर कर दें तो ये देखें ये रेट्स का एवरेज जो आया है वो 203 आया है। मतलब कि 203 के ऊपर और नीचे जितने भी हैं ये सारे रेट्स हैं। एवरेज आप लोग समझ सकते होंगे कि एवरेज क्या है। अगर नहीं समझ में आ रहा आपके तो इजी तरीका ये है कि एवरेज का मतलब, अब एक चीज़ है, जैसे एग्जांपल मैं आप लोगों को यहाँ कुछ डिस्क्राइब कर दूँ कि ये 1 लिखा हुआ है, 2 है, और सॉरी एक मिनट मैं यहाँ आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ 1 लिखा हुआ है, 2 है, और 3 है, ठीक है। अब इन तीनों का एवरेज क्या है? इन तीनों का एवरेज है 2, ठीक है। जो मिड नंबर होगा वो हमारा एवरेज होता है बेसिकली।
अगर आप इस सबको सिलेक्ट भी करेंगे ना तो आप देखेंगे यहाँ पर नीचे भी एक्सेल में ड्रॉप डाउन पे यहाँ पे भी आ रहा होता है। मैं स्क्रीन आपसे थोड़ी शेयर कर लूँ और ये देखिएगा, इन सबको मैंने सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ आऊँगा, यहाँ मेरा एवरेज शो हो रहा है, ये देखें, ये एवरेज 2 आ रहा है लिखा हुआ, एवरेज 2 आ रहा है। काउंट भी आता है यहाँ पे 3 और सम भी बताएगा यहाँ पे 6। ठीक है, ये जो सेल आप सिलेक्ट करेंगे उसका डेटा यहाँ पे भी बताएगा कि आपने क्या करा हुआ है। आपने सिलेक्ट करा हुआ है वो डेटा, उसका सम जो है वो 6 है और वो काउंट में 3 में है, मतलब 3 डिजिट, 3 सेल आपने काउंट करे हुए हैं तो वो सेल को काउंट करके बताएगा। ठीक है, वो 3 डिजिट आपने काउंट करे हुए हैं, उसके अलावा एवरेज जो है उसका 2 है। तो एवरेज आप लोगों को यहाँ से समझ में आ गया होगा। अब वही फार्मूला यहाँ बल्क डेटा पे लगाया जा रहा है। अब यहाँ हमने एवरेज का लगा लिया। अब यहाँ आप आ जाएं तो यहाँ दूसरी चीज़ क्या है हमारे पास, दूसरी चीज़ हम देख लेते हैं काउंट नंबर्स। जो नंबर्स वहाँ पे आपको नीचे शो हो रहे थे, तो यहाँ अगर मैं काउंट्स का फार्मूला लगाता हूँ और इंटर कर देता हूँ उसके बाद, तो आप ये देखें इसने बोला है कि 10 सेल में 10 डिजिट लिखे हुए हैं जो काउंट हो रहे हैं। अब काउंट के फार्मूले को आप लोग थोड़ा सा यहाँ से समझ लें कि ये 10 डिजिट कह रहे हैं ना, और 10 इसने क्वांटिटी भी नीचे बताई है। तो यहाँ से मैं देखता हूँ कि ये सही लगा है या नहीं। मैं यहाँ डिलीट कर देता हूँ, दो दो सेलों का डेटा डिलीट कर देता हूँ। डिलीट के बटन से मैंने एरो की के ऊपर जो डिलीट का बटन होता है वहाँ से आप इसको डिलीट कर सकते हैं। यही डिलीट करा तो ये देखें डिलीट हो गया। और यहाँ क्या बता रहे हैं हम, 8, मतलब ये 8 डेटा, 8 सेल की काउंट आई, काउंट जो वैल्यू है वो 8 है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा रेट जो है, जो सम मैंने लगाया था वो भी ऑटोमेटिक कम हो गया। तो मैं फिर दोबारा इसको रीडू कर देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको रीडू कर दिया। अब उसके बाद दूसरा कोई फार्मूला हमारे पास जो है वो मैक्सिमम नंबर का और मिनिमम का है। ये भी हम देख लेते हैं। खैर जब सब देख रहे हैं तो अब यहाँ हमने सेल के अंदर, सॉरी यहाँ वर्डिंग पे तो नहीं होगा, उसके लिए हम ये क्वांटिटी वाला कॉलम सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, हमने यहीं पे क्वांटिटी के कॉलम के नीचे यहाँ पे मिनिमम का लगाना है, मैक्सिमम है सॉरी पहले। तो मैक्सिमम पे हमने क्लिक करा तो आप ये देखेंगे सारे नंबर सिलेक्ट कर लिए इसने। और यहाँ जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ ये बता देगा कि मैक्सिमम नंबर जो है वो आपका 150 है। इन सब नंबर्स में आपका मैक्सिमम नंबर जो है वो 150 है। तो आप लोग देख सकते हैं 650 ज़ाहिर है, यहाँ पर जो 150 ही है यही आपका सब में बड़ा नंबर है। तो उसके बाद यहाँ पर ही हम इस फार्मूले को डिलीट कर देते हैं। हम यहाँ मिनिमम भी लगा के देख लेते हैं, मिनिमम हमारा नंबर कौन सा है अगर हमें मालूम करना हो इन सेल के अंदर। तो मिनिमम नंबर के लिए आपने फार्मूला लगा के इंटर प्रेस कर देना है। फिर आप देखेंगे यहाँ 15 आ रहा है, तो मतलब सब में छोटा नंबर जो है यहाँ पे आपका वो यही है। ठीक है, सब में छोटा नंबर आपका ये है। फिर उसके बाद इसमें और क्या है वो भी देख लेते हैं। ये फिर आप मोर फंक्शंस का ऑप्शन है, यहाँ पर सम के बाद एवरेज है, फिर उसके बाद इफ़ है, हाइपर लिंक्स है, काउंट है, मैक्सिमम, फिर सिग्नेचर्स हैं, फिर बहुत सारे इसके फार्मूलेस हैं जो ज़्यादातर सम इफ वगैरह जो एडवांस लेवल में आते हैं। तो ये इसकी नीड आप लोगों को इतनी नहीं होगी, मगर ये है कि वी लुकअप का जो फार्मूला है वो ज़्यादातर बेसिक लेवल में भी आता है, मगर इतना ज़्यादा नहीं आता, वो एडवांस लेवल में जाता है। मगर फिर भी मैं वी लुकअप के लिए एक पूरी अलग से वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा अगर आप लोग कहेंगे तो। फिल में आ जाते हैं कि फिल में क्या है यहाँ फिल में ये क्या कह रहे हैं, हम फिल भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब ये हमने फार्मूले लगाए हुए हैं, यहाँ हम इनको रिमूव कर देते हैं फार्मूलों को। यहाँ अपनी वही टोटल लिख लेते हैं। अब ये यहाँ देखें, अब ये 1 2 3 लिखे हुए हैं। 1 2 3 के बाद अगर मेरे को यहाँ पर 3 चाहिए दोबारा, कि यहाँ चाह रहा हूँ मैं कि 3 मेरे को लिखना ना पड़े और मैं इसको डायरेक्ट ड्रॉप कर दूँ, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर फिल का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ देखिए डाउन बोल रहे हैं, तो यहाँ डाउन पे हम क्लिक करेंगे तो ये 3 इसने ऑटोमेटिक नीचे दे दिया। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये 3 इन सब जगह पर 3 आ जाए।
इन सब जगह पर थ्री आ जाए, मेरे को टाइप करना नहीं पड़े। तो यहाँ देखें मैंने थ्री को सिलेक्ट करा और उसके साथ नीचे सिलेक्ट करा और यहाँ फिल पे मैं डाउन पे क्लिक कर दूंगा तो ये देखें थ्री ऑटोमेटिक फिल हो गया। अब इसके अलावा अगर मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं सिलेक्ट करूँ और यहाँ पर राइट साइड पे भी मेरे को थ्री मिलना है, तो मैं इधर राइट पे क्लिक करूँगा तो ये देखिएगा मेरे को यहाँ पे भी थ्री रिसीव हो गया सब जगह। ठीक है, फिल के कॉलम से आप ये सब कर सकते हैं। जैसे आपने सेलेक्ट करा और राइट पे आपको लेफ्ट पे डेटा चाहिए तो ये लेफ्ट पे आ जाएगा। इसी तरीके से डाउन राइट लेफ्ट अप वगैरह पे अगर आपको चाहिए, जैसे मैं यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ कि मैं ये थ्री यहाँ पर है और मेरे को इधर भी अगर ये थ्री चाहिए तो क्या कर सकते हैं, इसको आप अप पे क्लिक कर देंगे, देखें यहाँ खुद ही ऑटोमेटिक इसने वन क्लिक पे फिल कर दिया है सब। अब ये सब डेटा डिलीट करना है तो डिलीट आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं डिलीट के बटन से। जो एरो कीज के ऊपर आप देखेंगे कीबोर्ड में आपके डिलीट का बटन है, जो 6 कीज होती हैं, इंसर्ट, डिलीट, होम एंड पेज अप पेज डाउन में। तो वहाँ पे डिलीट के बटन से भी डिलीट कर सकते हो। नहीं तो यहाँ क्लियर का ऑप्शन है, क्लियर के ऑप्शन पर आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ ये कह रहे हैं कि क्लियर ऑल। तो क्लियर ऑल पे जैसे ही आप जो सिलेक्ट आपने करा हुआ है क्लियर ऑल पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखें ये सब क्लियर हो गया। ठीक है, ये सब क्लियर हो गया है। बाकी आपका डेटा सब अपनी जगह पर है, सिर्फ जो यहाँ डेटा था वो आपका क्लियर हो गया है। आपको दोबारा बड़ी स्क्रीन करके मैं दिखा देता हूँ। जैसे ये मैंने डेटा वापसी अंडू करके क्लियर पे गए, क्लियर ऑल। अगर आपको कोई सिलेक्टेड डेटा डिलीट करना है, लाइक आप चाह रहे हैं कि सिर्फ बस ये डिलीट हो जाए या ये कॉलम डिलीट हो जाए, तो अगर जैसे ये कुछ सेल्स है मैं चाह रहा हूँ कि ये डिलीट हो जाए, तो मैंने क्लियर ऑल पे क्लिक करा, ये देखें जो मैंने सिलेक्ट करा हुआ था वो डेटा मेरा क्लियर हो गया। फिर उसके बाद क्लियर के यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लियर कंटेंट, जो भी कंटेंट है आपका वो क्लियर करना चाहें या कोई कमेंट्स लगा हुआ हो वो क्लियर करना चाहें या हाइपर लिंक अगर कहीं लगा हुआ हो वो क्लियर करना चाहें, तो ये तीन जो ऑप्शन है ये हमारे आगे जाकर आएंगे। कंटेंट तो आई थिंक सो कि आप यहीं से ही डिलीट कर सकते हैं, ये कंटेंट आपका कोई भी हो ये सब कंटेंट ही खिलाएगा, तो इन सबको आप यहीं से डिलीट कर सकते हैं। अब आई फॉर्मेटिंग की बात, तो फॉर्मेटिंग आपने जैसे लाइक कोई लगाई हुई है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जैसे हमने जो डिस्कस करा था आई थिंक लेसन 5 में, तो वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। आप ये देखें क्लियर फॉर्मेट्स जो लिखा हुआ है यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। और फॉर्मेट्स के अलावा कुछ फॉर्मेट ऐसे होते हैं जैसे लाइक यहाँ पे मैंने करा हुआ था बोल्ड, इटैलिक भी कर देता हूँ, तो ये अब फॉर्मेटिंग मेरे को हटानी है। 2 से 3 फॉर्मेटिंग लगी हुई है, यहाँ पे 4-5 फॉर्मेटिंग लगी हुई है, देखें एग्जाम्पल। तो ये सब मेरे को रिमूव करनी है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, क्लियर में आऊँगा, क्लियर फॉर्मेट्स, बस सिर्फ यहाँ क्लिक करना है मैंने और कुछ भी नहीं करना है। तो क्लियर फॉर्मेट्स पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, एक बार दोबारा और जूम करके आपको दिखा देते हैं, ये फॉर्मेटिंग है, ये फॉर्मेटिंग में मेरे को सब डिलीट करना है, सिर्फ डिजिट चाहिए। तो वो डिजिट्स के लिए मैं क्लियर्स पर आऊँगा, क्लियर फॉर्मेटिंग, तो ये देखें यहाँ मेरे पास सब क्लियर हो गया। इसके अलावा क्लियर में यहाँ पर ये दूसरी चीज़ें हाइपरलिंक्स वगैरह अगर लगे हुए हो कहीं तो वो भी क्लियर कर सकते हैं यहाँ से। फिर उसके बाद ये सॉर्ट करना A to Z में जो हम टेबल्स बना के कर रहे थे वो आप यहाँ से मैनुअली भी कर सकते हैं। अगर कोई डेटा अगर आपको सॉर्ट करना हो, फ़िल्टर कैसे लगेगा वो फ़िल्टर आप देख लें। ये आप ये रहा फ़िल्टर का ऑप्शन, फ़िल्टर पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके फ़िल्टर्स लग गए, लेकिन हमने सिलेक्ट ये करा हुआ था तो सिर्फ इस पर फ़िल्टर लगा। आपने हेडर के साथ सिलेक्ट करके फिर फ़िल्टर लगाना है। ठीक है, हेडर के साथ आपने सेलेक्ट करा और फिर आप फिल्टर पे क्लिक कर दें तो आपका यहाँ पर फिल्टर लग गया। कि जैसे हम टेबल्स में कर रहे थे सिलेक्ट के सॉर्ट करना है, इसको Z to A करना है, तो जो जो आपकी सब चीज़ें उसी के हिसाब से सॉर्ट होंगी। अदरवाइज अगर आप सोलो करेंगे तो सिर्फ आपकी यही चीज़ होगी सॉर्ट। उसके अलावा हम इसको वापसी A to Z कर देते हैं। A to Z करने के बाद शॉर्ट में यही है, सिर्फ क्लियर फ़िल्टर करना ही, फ़िल्टर आपने हटाने तो आप यहीं से आके इसको हटा भी सकते हैं। फ़िल्टर लगाएंगे यहाँ से, फ़िल्टर आपको अगर हटाना है तो यहाँ से फिर उसके बाद आप यहाँ पर फाइंड करना है या कोई रिप्लेस करना है किसी वैल्यू को तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये क्या है। अब जैसे एग्जांपल आपको फाइंड करना है कि आपके पास लिखा हुआ है 210,
जैसे ये आपकी एक वैल्यू है, सही है, ये एक वैल्यू है आपकी 210। आपने देखना है कि पूरे पेज में 210 कहाँ लिखा हुआ है, तो आप यहाँ आएंगे फाइंड में, फाइंड ये यहाँ फाइंड में है, और यहाँ पर आप लिख दें माइनस करके सिंपली 210 जैसी आप लिखेंगे, या 225 आप लिख लें। तो आप फाइंड नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखें ये आपको उस पर ले जाएगा, इस सेल पर आ गया डायरेक्ट। अब मैं यहाँ लिखना चाह रहा हूँ, बड़ा अमाउंट लिख लेते हैं, नेम लिख लेते हैं, जैसे ये नेम लिखा हुआ है, अभी नेम कहाँ लिखा हुआ है ये शो कर रहा है, जैसे यहाँ नेम आ गया है, ठीक है। इसी तरीके से ही अगर कोई एक वैल्यू है तो वैल्यू भी आप लिख सकते हैं। अब यहाँ क्वांटिटी अगर मेरे को लिखनी है तो क्वांटिटी पे मैं जाऊँगा तो ये क्वांटिटी के सेल में आ जाएगा, ये देखें यहाँ पे। इस तरीके से इसको आप फाइंड कर सकते हैं। अगर कोई वैल्यू को आपको रिप्लेस करना है, रिप्लेस से मुराद जैसे आप ये देखें कि ये क्वांटिटी लिखा हुआ है, मैं चाह रहा हूँ कि क्वांटिटी को रिप्लेस करके हम यहाँ पर कुछ और लिख दें, कुछ और से मतलब यूनिट्स लिख दें कि UNIT, क्वांटिटी को रिप्लेस करके यूनिट लिख दें। सॉरी, यहाँ फाइंड वाट में क्या करना है, फाइंड वाट मतलब क्वांटिटी को फाइंड करें और यहाँ रिप्लेस में आके यहाँ क्वांटिटी को फाइंड करें ये, और यहाँ रिप्लेस में आके उसको रिप्लेस कर दे यूनिट से, UNIT, ठीक है, यूनिट लिख दें। तो यहाँ हम क्या करेंगे, रिप्लेस, ठीक है, रिप्लेस ऑल पे आप अगर टिक करेंगे तो जहाँ जहाँ क्वांटिटी लिखा हुआ होगा वो सब जगहों को रिप्लेस करके यूनिट कर देगा। लेकिन अगर आपने कोई सिलेक्टेड सेल के अंदर क्लिक करा हुआ ऑलरेडी और फिर आप यहाँ आके रिप्लेस पे क्लिक करते हैं, फिर आपके पास ये टैब ओपन होता है और आप क्वांटिटी को चेंज करके यूनिट लिखते हैं, तो और रिप्लेस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप ये देखें क्वांटिटी चेंज होके आपका यूनिट हो गया। फिर उसके बाद अगर आपके पास कुछ ज़्यादा डेटा है, जैसे लाइक आपके पास कोई नंबर है, या मैं एक छोटी सी आप लोगों को एक प्रैक्टिस में दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ लिखा हुआ है अली और वासे, फिर अली लिखा हुआ है दोबारा, फिर शारिक लिखा हुआ है, फिर अली लिखा हुआ है। तो अब हम इस सब को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले तो यहाँ पर हम जो फॉर्मेटिंग हमारी लिखी हुई है हम हथियार इसको भी रिमूव कर दें, क्लियर, सॉरी क्लियर में जाके फॉर्मेट से, ठीक है। अब ये आपके पास इस तरीके से शो हो गई, आपका नाम है। अब हमें चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो अली है ना, अली को रिप्लेस करके अली को रिप्लेस कर दें और उसको कर दें ये फराज, ठीक है, अली के नाम को रिप्लेस करके ये फराज कर दें और यहाँ रिप्लेस ऑल पे हम टिक लगाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर जितने भी अली लिखे हुए हैं उन सबको फराज कर दें। देखिए वन चेक पे अब इसने बता दिया ऑल डन वी मेड 3 रिप्लेसमेंट, आपके 3 नेम थे अली के जिसको इसने रिप्लेस करके फराज कर दिया। ओके, फाइंड करना है सिर्फ तो फाइंड भी कर सकते हैं, या रिप्लेस करना है तो रिप्लेस भी कर दें, जैसा आपको अच्छा लगे या जो आपको नीड हो। गो टू गो टू स्पेशल फार्मूला कमेंट्स वगैरह, कमेंट्स भी आपका ये है कि ये सब एडवांस लेवल में आते हैं, डेटा वैलिडेशन कांस्टेंट वगैरह। तो इन सबको भी हम जब जैसे हमारी नीड आएगी हम इसको भी आगे डिस्कस कर लेंगे जब हमारे पास इतना ऐसा डेटा होगा कि डेटा वैलिडेशन हमें करनी है। तो बस आज का टॉपिक हम यहीं एंड करते हैं, MS एक्सेल मास्टर का बेसिक लेसन 7, जिसमें आप लोगों ने होम के टैब्स में क्या कुछ था सब कुछ ही मतलब आप लोगों को बता दिया गया है बेसिक लेवल से। इतना कुछ आप लोगों ने सीख लिया होगा हमारे लेसन 7 तक था कि अब जो भी छोटे मोटे आपके वर्क्स होंगे आप लोग इस पर कर सकते हैं, फाइल को सेव करा सकते हैं और ओपन भी कर सकते हैं सब कुछ। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस अच्छी लगी तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कर दें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।